नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्राई सिटी अपडेट और मैं हूं रमेश हांडा। सबसे पहले खास खबरों पर डालते हैं एक नजर। पीजीआई में शुरू हुई ओपीडी, टेली कंसल्टेंसी से मरीज हुए परेशान, कई बिना इलाज बैरिंग लौटे। बच्चों का अपहरण करने वाली महिला काबू, बच्चे हुए बरामद, बोली घुमाने ले गई थी बच्चों को। और तमजारा क्लब में चल रहा था हुक्का बार, पुलिस ने की रेड, संचालक हुए काबू। और अब खबरें विस्तार से। पीजीआई में लॉकडाउन के 8 महीने बाद आखिरकार ओपीडी शुरू हो गई। सभी ओपीडीओं में 50-50 मरीज देखे गए, जिनका पहले से ही रजिस्ट्रेशन हो चुका था। लेकिन दूर दराज से आए कई मरीजों को बिना इलाज के लिए इसलिए वापस जाना पड़ा क्योंकि वे अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए थे। मरीजों ने ओपीडी शुरू होने का स्वागत भी किया, साथ ही कहा कि रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया सरल होनी चाहिए क्योंकि टेली कंसल्टेंसी उनकी समझ से परे है। 8 महीने बाद चंडीगढ़ पीजीआई की न्यू ओपीडी एक बार फिर मरीजों के लिए शुरू हो गई है। कोरोना के कारण पिछले 8 महीने से न्यू ओपीडी बंद थी, जिस वजह से मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन अब उन्हें मुश्किलों से छुटकारा मिल जाएगा। हालांकि पीजीआई प्रबंधन ने कोरोना की वजह से नियम काफी कड़े कर दिए हैं। सबसे पहले मरीजों को टेली कंसल्टेंसी के जरिए अपने आप को रजिस्टर करवाना होगा। बिना रजिस्ट्रेशन के किसी भी मरीज को पीजीआई के डॉक्टर नहीं देखेंगे। वही मल्टी लेवल पार्किंग में वेटिंग एरिया स्थापित किया गया है, जहां सबसे पहले मरीज आ रहे हैं और वहां पर एक एक करके नंबर देकर उन्हें न्यू ओपीडी के अंदर भेजा जा रहा है। मरीजों के ओपीडी के अंदर जाने से पहले पूरी तरह से स्क्रीनिंग की जा रही है। अगर किसी व्यक्ति ने मास्क नहीं पहना हो तो वहां पर खड़े सिक्योरिटी गार्ड उन्हें बिना मास्क के नहीं जाने दे रहे और उन्हें मास्क वितरित किए जा रहे हैं। अस्पताल में इलाज कराने के लिए जाने वाले मरीज न्यू ओपीडी के फिर से खुलने पर पीजीआई प्रबंधन और डॉक्टरों का आभार जता रहे हैं। कोरोना काल में सब हॉस्पिटल्स बंद थे, अभी ओपीडी खुल गई है पीजीआई चंडीगढ़ की, तो मैं भी अपनी मदर के साथ आई हूँ। अच्छा कदम है, ये हेल्प होगी लोगों की। अभी ठीक है जी, अब थोड़ा बढ़िया दिखा रहे हैं, गैप भी है, मरीज बड़े अच्छे से दिखा रहे हैं। कोरोना की वजह से सबको ठीक ठाक भेज रहे हैं। आँख का इलाज है, उनका ग्लूकोमा का ऑपरेशन हुआ था। मेरे बेटे की 14.5 साल उम्र है उसकी, तो काफ़ी फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे अवेलेबल। काफ़ी अच्छे डॉक्टर्स ने, पूरे नॉर्थ इंडिया का ये माना हुआ हॉस्पिटल है। बट कोरोना के टाइम पे और ये जो प्रेजेंट टाइम अभी जो चल रहा है, इसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स यहाँ पे आ रही है क्योंकि सिक्योरिटी जो है वो ज़्यादा हो गई है और डॉक्टरी कम हो गई है। इतनी दूर से मैं अपने बेटे को लेकर के आता हूँ, उसकी आँख का ऑपरेशन हुआ है और उसकी आँख के अंदर जो है इंजेक्शन लगता है, बट मैं उसको इतनी दूर से लेके आता हूँ, ये लोग अंदर नहीं जाने देते मुझे। एज अ पेरेंट, एज अ फादर, आई कैन नॉट अकम्पनी हिम इवन इफ़ आई एम हैविंग। मेरे पास आरोग्य सेतु ऐप भी है, मेरे पास मेडिकल सर्टिफिकेट भी है, कोरोना फ्री हूँ, बट ये लोग अंदर नहीं जाने देते। अब ये बेटा छोटा, इसको अगर अंदर जा कर के आँख में ऑपरेशन लगाते हैं, ये आधा घंटा तो बेचारा चल नहीं पाता उसके बाद, तो इसको कहीं सीट पर बैठा हुआ है, कहीं टकरा रहा है, तो इसका तो कोई मतलब नहीं हुआ। भाई अगर कोई पेरेंट आया है उसके साथ, इतनी दूर से आप आए हैं और वो दिखा रहा है कि आपके पास आरोग्य सेतु आप है, तो आप क्यों नहीं जाने दे रहे उसको अंदर? ये तो इनह्यूमन हो गया, कि मतलब मानवाधिकार का उल्लंघन हो गया ये ਹੁਣ लॉकडाउन का था कोई बुरा हाल है, कोई पुछदा नहीं। बाकी ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਹੁਣ ऑनलाइन ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ऑनलाइन ਦਾ ਕਦੋਂ ਬੈਠੇ ਬੰਨੇ ਹੋਏ। मेरी 83 साल की उम्र है, समझे नहीं, रिटायर्ड पुलिस अफसर है मैं, साबका कैबिनेट का मैंबर है, लेकिन इसे मेरा ये हाल है तो मरीजों का की हाल होगा इतने? बाकी मरीजों को पुछदा ही नहीं, बैठे ने सारे बेचारे रजिस्ट्रेशन ना कराई, इस तरह तो आए नहीं, ठीक है नहीं। इसलिए इन्होंने चाहिए भी ओपीडी खोल दें। कोई कोरोना शरोना नहीं, कोरोना हो तो फिर ये बिच्चे फिरते कितना कि डिस्टेंस है ना दौड़े। साडा ऑपरेशन 7 तरीक ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਜਿੰਨੀ ਪਬਲਿਕ ਹੈ ਓਪੀਡੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।
न्यू ओपीडी के खुलने से मरीजों को जहां सहूलियत हुई है, वहीं कई सारे मरीजों को समस्याओं का सामना भी करना पड़ा। कई सारे लोगों का कहना था कि वह ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, ऐसे में उन्हें अपने आप को टेली कंसल्टेंसी के माध्यम से रजिस्टर्ड कराने में दिक्कत आ रही है। इस वजह से उन्हें कई बार सिक्योरिटी गार्ड्स के गुस्से का भी सामना करना पड़ रहा है। पंजाब के टीवी चंडीगढ़ के लिए भगवत सिंह की रिपोर्ट। हाल ही में चंडीगढ़ में लगातार हुई गोलीबारी की घटनाओं के बाद पुलिस बैकफुट पर चली गई है। अभी तक किसी भी घटना के मुख्य आरोपी को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई। हालांकि सभी गैंगस्टर सोशल मीडिया पर पूरी तरह से सक्रिय हैं और पुलिस को ठेंगा दिखा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ पुलिस नकली देसी घी पकड़ने तक ही सीमित रह गई है। चंडीगढ़ क्राइम ब्रांच पर उठ रहे सवाल। चंडीगढ़ में लगातार बढ़ रही वारदातें। अपराधियों को काबू करने में नाकाम हो रही क्राइम ब्रांच। गैंगस्टर की जगह नकली घी पकड़ने में व्यस्त क्राइम ब्रांच। कानून व्यवस्था और अपराध को काबू करने में क्राइम ब्रांच की अहम भूमिका होती है, लेकिन लगता है कि चंडीगढ़ क्राइम ब्रांच इनमें नाकाम साबित हो रही है। शहर में एक के बाद एक वारदात हो रही है। गैंगस्टर सरेआम सोशल मीडिया पर एक दूसरे को मारने और सड़कों पर खून ना सूखने की धमकियां दे रही हैं। लेकिन चंडीगढ़ क्राइम ब्रांच इन गैंगस्टरों को पकड़ने की बजाय नकली देसी घी पकड़ने में लगी है। क्राइम ब्रांच ने बीते रविवार को 4 नंबर कॉलोनी के लाइट पॉइंट के पास से कार सवारों को 348 किलो नकली देसी घी के साथ पकड़ा है। आरोपी बरवाला से घी लाकर सेक्टर 26 स्थित सब्जी मंडी में बेचने आ रहे थे। क्राइम ब्रांच ने घी पकड़ने के बाद फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट को सूचित कर दिया। फूड एंड सप्लाई विभाग ने घी का सैंपल लेकर अगली कार्रवाई शुरू की। लेकिन अगर बात करें गैंगस्टरों पर कार्रवाई की तो वो ना के बराबर हुई है। पिछले 4 साल में चंडीगढ़ के अलग अलग सेक्टरों में हत्या का प्रयास, गोलीबारी, रंगदारी समेत अपहरण के कई मामले सामने आए हैं। ज्यादातर मामलों में गैंगस्टर्स लॉरेंस बिश्नोई, संपत नेहरा, गौरव पटियाल उर्फ लक्की, मोंटी शाह, हरविंदर सिंह रिंदा, हैरी चड्डा, दिलप्रीत उर्फ बाबा, दविंदर बंबीहा गुट के नाम शामिल थे। इनमें से कुछ गैंगस्टर पुलिस की गिरफ्त में हैं, जबकि अन्य गैंगस्टर्स पर पुलिस मामला दर्ज कर बैठ गई है, पर उन्हें पकड़ने में कामयाब नहीं हो पा रही। गैंगस्टर वारदातों को अंजाम देने के बाद फेसबुक पर लगातार अपडेट करते हैं, बावजूद इसके क्राइम ब्रांच कुछ भी नहीं कर पाती है। चंडीगढ़ में वारदातों को अंजाम देने वाले कई गैंगस्टर्स की पहचान कर पुलिस ने उनकी फोटो सार्वजनिक भी की है। गैंगस्टर्स को पकड़ने को लेकर चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा के अलग अलग जिलों में क्राइम टीमों के साथ भी बैठकें हुई हैं, लेकिन ऐसे कई गैंगस्टर हैं जिनकी गिरफ्तारी अब तक नहीं हो सकी है। पंजाब व हरियाणा के गैंगस्टर्स बिना डर के चंडीगढ़ में हत्या, अपहरण, गोली चलाना और रंगदारी की वारदातों को आसानी से अंजाम देते हैं। लेकिन चंडीगढ़ पुलिस वारदात में प्रयोग किए गए हथियार व वाहन मुहैया करवाने वाले समेत अन्य सह आरोपियों को ही गिरफ्तार कर पाती है, जबकि गैंगस्टर्स को पकड़ने में हमेशा से विफल रही है। हालांकि गुरलाल बराड़ हत्याकांड के बाद यूटी पुलिस समेत क्राइम ब्रांच ने अपनी सक्रियता दिखाते हुए गैंगस्टर्स लॉरेंस बिश्नोई व दविंदर बंबीहा गुट के करीब 18 गुर्गों को पकड़कर सुर्खियां भी बटोरी हैं। लेकिन यहाँ पर बात करें कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई राजस्थान के भरतपुर और संपत नेहरा पंजाब के होशियारपुर जेल में और गैंगस्टर दिलप्रीत उर्फ बाबा पंजाब के नाबा जेल में बंद है। बावजूद इसके इनके फेसबुक अकाउंट लगातार अपडेट होते रहते हैं। वहीं यहाँ पर बता दें कि चंडीगढ़ पुलिस की क्राइम ब्रांच से ज्यादा थाना पुलिस अपराधियों को पकड़ती नजर आ रही है। इसी कड़ी में चंडीगढ़ सेंट्रल डिवीजन थाना पुलिस ने बठिंडा युवा कांग्रेस के प्रधान को पिस्टल और 7 कारतूस के साथ पकड़ा, जबकि अन्य अलग अलग मामलों में 4 युवकों को तमंचों, रिवाल्वर व 17 कारतूसों के साथ पकड़ने में सफलता हासिल की है। क्राइम प्रिवेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और आने वाले फेस्टिवल सीजन को देखते हुए चंडीगढ़ पुलिस ने एक स्पेशल ड्राइव शुरू की हुई है, जिसमें स्पेशल स्ट्रॉन्ग नाकाज लगाए जा रहे हैं और क्रिमिनल्स और जो लोग
वेपन्स लेके, इलीगल वेपन्स लेके चंडीगढ़ में घूम रहे हैं, उनको पकड़ने के लिए ड्राइव है। इसी कड़ी में पिछले हफ्ते भी हमें कामयाबी मिली थी कुछ, और उसके अलावा कल नाको से हमारे सेंट्रल डिवीज़न के हमें 3 इलीगल वेपन्स के साथ 5 आदमियों को हमने अरेस्ट किया है, जिसमें से एक का नाम लखविंदर सिंह है जो भटिंडे का रहने वाला है। इसके पास से हमें कंट्री मेड पिस्टल विद मैगजीन और 7 कार्ट्रिजेज मिला है। इसके अलावा 2 और अमृतपाल सिंह फ्रॉम भटिंडा, हरप्रीत सिंह फ्रॉम मानसा, इनको अरेस्ट किया गया है एक अलग केस में। ये भी नाके पे ही पकड़े गए हैं और जिनसे .32 रिवॉल्वर विद कार्ट्रिजेज बरामद हुए हैं। इसके अलावा वरुण गर्ग फ्रॉम जीरकपुर, कुलदीप सिंह फ्रॉम मानसा, इनको भी हमने अरेस्ट किया है नाको से ही। इनके पास से भी लीगल वेपन .32 और कार्ट्रिजेज बरामद हुए हैं। ये एक प्रयास है चंडीगढ़ पुलिस का क्रिमिनल एलिमेंट्स को मैसेज देने का कि चंडीगढ़ उनके लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। चंडीगढ़ क्राइम ब्रांच यूं ही आरोपियों में नहीं घिर रही है। शहर में बढ़ते अपराध चंडीगढ़ क्राइम ब्रांच की नाकामी को साफ बयां कर रहे हैं। बावजूद इसके अपराधियों पर कार्रवाई की जाए, चंडीगढ़ क्राइम ब्रांच और थाना पुलिस आपस में उलझ रहे हैं। सिर्फ उलझ ही नहीं रहे, मारपीट भी कर रहे हैं। हाल ही में चंडीगढ़ के सेक्टर 26 के क्लब में बदमाशों को पकड़ने गई क्राइम ब्रांच टीम और सेक्टर 26 पुलिस में जमकर मारपीट हुई थी, जिसमें कई पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल भी हुए थे। मामले में इंस्पेक्टर सहित 6 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड भी किया गया था और यही कुछ वजह है कि चंडीगढ़ क्राइम ब्रांच की कार्यप्रणाली पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। पंचकुला के सेक्टर 6 से 3 बच्चियों का अपहरण करने वाली महिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रविवार को पुलिस ने इस महिला की वीडियो जारी की थी, जिसे देखने के बाद पुलिस को एक व्यक्ति ने सूचना दी, जिसके आधार पर पुलिस ने उक्त महिला को गिरफ्तार कर लिया। महिला ने कहा कि वो एनजीओ चलाती है और बच्चों को घुमाने लगी थी। हालांकि महिला को कोर्ट पेश कर जेल भेज दिया गया है। पंचकूला के सेक्टर 6 से 3 बच्चों को अगवा करने के मामले में पुलिस को सफलता हासिल हुई है। पंचकूला पुलिस ने आरोपी महिला को 3 बच्चों के साथ बरामद कर लिया है। पंचकूला सेक्टर 5 थाना पुलिस प्रभारी ललित कुमार ने बताया कि कुछ दिन पहले सेक्टर 6 की पार्क से एक महिला 3 बच्चों को उठाकर ले गई थी और पुलिस ने क्राइम ब्रांच की मदद से आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है और बच्चों को मां के हवाले कर दिया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी महिला को कोर्ट में पेश किया जाएगा। हमेशा जाती थी खेलने के लिए, खेल कर चलती है, हम साथ में लेकर पानी पियेंगे, मैं गई खिलाने के लिए। ये औरत प्रीति नाम है इसका, ये दिल्ली की रहने वाली है। इसका अपने हस्बैंड के साथ डिस्प्यूट चल रहा है, तो ये अगस्त महीने से अपने घर से निकली हुई है। ये गुरुद्वारों में रहती है, तो ये 25 तारीख को भी यहीं पंचकुला ही घूम रही थी। 26 को ये पार्क में 3 बच्चे अकेले बैठे थे पूरा दिन, तो ये लेडीज़ आई तो इनके साथ बातचीत करी, तो इस लेडीज़ के बताने के मुताबिक उसने कहा कि बच्चों चलो घूमने चलना है गुरुद्वारे, तो बच्चे उसके साथ चले गए। ये जिस तरह सबसे पहले तो हमने घटना के बाद आसपास के सारे CCTV कैमरे जो भी घरों के जो MC ने लगवा रखे हैं, उस फुटेज के आधार पे इस लेडीज़ को वेरीफाई करा। तो ये लेडीज़ जिस तरह जहाँ गई थी, जहाँ बातचीत हुई, उसी आधार पे इस लेडीज़ के बारे में हमें सोर्स पता लगा और उसके बाद हमने हर जगह ये मीडिया में भी ये कर रखा था इन बच्चों की किडनैपिंग का, लोकल केबल में भी, लोकल जिस तरह गुरुद्वारों में भी वो कर रखा था। उसी आधार पे गुप्त सूचना मिली आज और उसी के आधार पे हमने। वहीं बच्चों को अगवा करने वाली आरोपी महिला का कहना है कि वह बच्चों को अपने साथ घुमाने ले गई थी और वह पंचकूला के विभिन्न स्थानों पर बच्चों को लेकर गई। उसके बाद लुधियाना में कुछ दिन बच्चों के साथ ही रही। आरोपी महिला ने कहा कि उन बच्चों के माता पिता का रवैया उनके प्रति ठीक नहीं था, जिसके चलते उन्होंने अपनी एक NGO दोस्त से भी बात की और उसके दोस्त ने उन बच्चों को दिल्ली लाने के लिए भी कहा था और आरोपी महिला का कहना है कि बच्चों को किडनैप करना उसका मकसद नहीं था। ऐसा कुछ स्पेसिफिक रीजन नहीं था, बस ये जो हालत थी उनकी पार्क में जब वो खेल रहे थे,
थोड़ी सी बातें ऐसी कि जो मैं आपको इस टाइम डिस्क्लोज नहीं कर सकती, कुछ रीजंस हैं। उसके बाद उन्होंने बोला, मेरे साथ वो फ्रैंक हो गए और उन्होंने बोला ठीक है हम खेलते हैं, हम इकट्ठे खाना खाते हैं, हम घूमने चलते हैं। तो बस यही सोच के मैं घूमने चली गई उनके साथ, और जितने भी गुरुद्वारे हैं यहाँ के लोकल, वहाँ पे हम गए, वहाँ पे टाइम स्पेंड किया इकट्ठे और सारा दिन हमने वहीं बिताया। फिर उसके बाद हम चले गए यहाँ से लुधियाना दुख निवारण साहिब गुरुद्वारे, पटियाला दुख निवारण साहिब गुरुद्वारे, फिर मोहाली में जो गुरुद्वारे हैं अम साहिब गुरुद्वारा है और एक दूसरा गुरुद्वारा है, वहाँ पर हमने 4 दिन वहीं रहे। दैन उसके बाद मैं अपने मायके चली गई इनको लेके। दिल्ली में मेरी एक फ्रेंड है, उनकी NGO है, तो मैंने जब उनसे बात की तो उन्होंने कहा ठीक है, वो इसी तरह से जो डाउन टॉर्डन क्लास से जो बच्चे बिलोंग करते हैं स्पेशली वो उनको देखती हैं और उनके लिए काम करती हैं। तो जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने यही कहा ठीक है आप उनको दिल्ली ले आओ। बहरहाल अब ये तो जांच के बाद ही सामने आएगा कि सच्चाई क्या है, लेकिन महिला के बयान से कहीं न कहीं कई सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। पंजाबी भाषा को चंडीगढ़ में सरकारी कामकाज में इस्तेमाल नहीं करने व प्रथम भाषा का दर्जा नहीं दिए जाने को लेकर पंजाबी लेखक सभा और पंजाब से संबंधित बुद्धिजीवियों ने सेक्टर 20 में धरना दिया। उन्होंने काले झंडे उठाए और प्रशासन के खिलाफ जमकर बरसे। पंजाब और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ में पंजाबी भाषा को पहला दर्जा दिलवाने के लिए संघर्ष जारी है। पंजाबी भाषा मंच व अन्य संगठन लगातार पंजाबी भाषा को चंडीगढ़ में पहला दर्जा दिलवाने के लिए संघर्षरत हैं। पंजाब संघर्ष कमेटी, पंजाबी लेखक सभा चंडीगढ़ व तमाम संगठनों द्वारा 1 नवंबर को जब पंजाब और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ का गठन हुआ था, काले दिन के रूप में मनाते हैं। इसी कड़ी में बीते कल 1 नवंबर को चंडीगढ़ के सेक्टर 20 के पार्क में काले झंडे दिखाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि आज का दिन चाहे अफसरों के लिए खुशी का दिन हो, लेकिन पंजाबी भाषा से जुड़े हर शख्स के लिए काला दिन है। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि केंद्र सरकार की ओर से चंडीगढ़ में बाहरी लोगों को बसाया जा रहा है ताकि पंजाबी भाषा को खत्म किया जा सके, और जिस दिन चंडीगढ़ का गठन हुआ उस दिन पंजाबी भाषा का कत्ल कर दिया गया था। इनका कहना था कि अगर चंडीगढ़ में पंजाबी भाषा को पहला दर्जा नहीं दिया गया तो आने वाले समय में संघर्ष और तेज किया जाएगा। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਦਿਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਇਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾ ਇਹ ਵਸਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਇਹ ਕਾਲਾ ਦਿਵਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰਸੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਤੋਂ ਟੁੱਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਰਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ बैठे ने, मैं इन्हों मैं जालम अफसर कहांगा ਜਿਹੜੇ संविधान की सौंਹਾਂ खा के संविधान नूं ही एक छिक्के टंगी बैठे ने। किते 3 भाषाई फार्मूला ना, वो 3 भाषाई फार्मूला नज़र आता है। पंजाबी की तो इत्थे गल्ले खत्म कर दी गई इन्होंने। असीं होर संघर्ष नूं तिखा करांगे, आउण वाले समय 'च असीं गवर्नर की कोठी का घिराव करांगे। चंडीगढ़ में पंजाबी भाषा को पहला दर्जा दिए जाने की लंबे समय से मांग चली आ रही है, लेकिन चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी है। ऐसे में हाल फिलहाल में तो ऐसा होता दिखाई नहीं देता, क्योंकि पंजाब और हरियाणा दोनों ही राज्यों की अलग अलग भाषाएं, बोलियां और संस्कृति है, और ऐसे में हिंदी एक ऐसी भाषा है जो दोनों को जोड़े हुए है। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। इंडस्ट्रियल एरिया फेस 1 में तमजारा क्लब में अवैध रूप से हुक्का बार चल रहा था, जिसकी सूचना पुलिस को मिली और पुलिस ने रविवार की रात वहां रेड कर दी। रेड के दौरान पुलिस ने वहां से कई हुक्के और प्रतिबंधित फ्लेवर बरामद किए हैं। पुलिस ने संचालकों को भी काबू किया है। पूछताछ जारी थी। चंडीगढ़ पुलिस ने रविवार देर रात इंडस्ट्रियल एरिया में चल रहे तमजारा क्लब में छापेमारी की। पुलिस ने यहां अवैध रूप से चलाए जा रहे हुक्का बार पर कार्रवाई करते हुए मौके से 2 हुक्के कब्जे में लिए और क्लब संचालक को गिरफ्तार किया।
पुलिस के मुताबिक ये कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की गई है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने मौके से क्लब संचालक खुड्डा लोहरा के रहने वाले राज ठाकुर को हुक्का पिलाने के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी राजकुमार के खिलाफ 188 के तहत कार्रवाई की गई है। इस कार्रवाई के बाद इंडस्ट्रियल एरिया के एसएचओ हरमिंदरजीत सिंह ने अपने इलाके में चलने वाले सभी क्लब संचालकों को क्लब में हुक्का बार न चलाने को लेकर चेतावनी दी है। साथ ही क्लबों, रेस्टोरेंट और डिस्क को समय पर बंद करने के लिए कहा है। बता दें कि शहर में सेक्टर 8, 9 और किशनगढ़ में भी क्लबों में हुक्का परोसा जा रहा है। इन क्लबों में कार्रवाई करने की बजाय पुलिस क्लबों के बाहर पहरा देती है। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। पंचकुला के सेक्टर 20 में गोली चलाकर लूटपाट मचाने वाले गिरोह के एक सदस्य को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसकी पहचान मोहित उर्फ पप्पू के रूप में हुई है, जो कि गुरुग्राम का रहने वाला है। पप्पू को पुलिस ने कोर्ट में पेश कर रिमांड पे लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर पंचकुला से, जहां सेक्टर 20 मार्केट में गोली चला लूट करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। क्राइम ब्रांच 26 पंचकुला की टीम ने आरोपी को गिरफ्तार किया। 2019 में हुई थी फायरिंग कर लूट की वारदात। 8-10 लड़कों ने गोली चलाकर की थी लूट की वारदात। गुरुग्राम के इस्लामपुर का रहने वाला है पकड़ा गया आरोपी मोहित। अदालत ने आरोपी को भेजा 2 दिन के पुलिस रिमांड पर। तो इस वक्त की बड़ी खबर पंचकुला से, जहां सेक्टर 20 मार्केट में गोली चला लूट करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। क्राइम ब्रांच 26 पंचकुला की टीम ने आरोपी को गिरफ्तार किया। 2019 में हुई थी फायरिंग कर लूट की वारदात। 8-10 लड़कों ने गोली चलाकर की थी लूट की वारदात। गुरुग्राम के इस्लामपुर का रहने वाला है पकड़ा गया आरोपी मोहित। अदालत ने आरोपी को भेजा 2 दिन के पुलिस रिमांड पर। इस वक्त की बड़ी खबर पंचकुला से, जहां सेक्टर 20 मार्केट में गोली चला लूट करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। क्राइम ब्रांच 26 पंचकुला की टीम ने आरोपी को गिरफ्तार किया। 2019 में हुई थी फायरिंग कर लूट की वारदात। 8-10 लड़कों ने गोली चलाकर की थी लूट की वारदात। गुरुग्राम के इस्लामपुर का रहने वाला है पकड़ा गया आरोपी मोहित। अदालत ने आरोपी को भेजा 2 दिन के पुलिस रिमांड पर। तो इस वक्त की बड़ी खबर पंचकुला से, जहां सेक्टर 20 मार्केट में गोली चला लूट करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। क्राइम ब्रांच 26 पंचकुला की टीम ने आरोपी को गिरफ्तार किया। 2019 में हुई थी फायरिंग कर लूट की वारदात। 8-10 लड़कों ने गोली चलाकर की थी लूट की वारदात। गुरुग्राम के इस्लामपुर का रहने वाला है पकड़ा गया आरोपी मोहित। अदालत ने आरोपी को भेजा 2 दिन के पुलिस रिमांड पर। इस वक्त की बड़ी खबर पंचकुला से, जहां सेक्टर 20 मार्केट में गोली चला लूट करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। क्राइम ब्रांच 26 पंचकुला की टीम ने आरोपी को गिरफ्तार किया। 2019 में हुई थी फायरिंग कर लूट की वारदात। 8-10 लड़कों ने गोली चलाकर की थी लूट की वारदात। गुरुग्राम के इस्लामपुर का रहने वाला है पकड़ा गया आरोपी मोहित। अदालत ने आरोपी को भेजा 2 दिन के पुलिस रिमांड पर। तो इस वक्त की बड़ी खबर पंचकुला से, जहां सेक्टर 20 मार्केट में गोली चला लूट करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। क्राइम ब्रांच 26 पंचकुला की टीम ने आरोपी को गिरफ्तार किया। 2019 में हुई थी फायरिंग कर लूट की वारदात। 8-10 लड़कों ने गोली चलाकर की थी लूट की वारदात। गुरुग्राम के इस्लामपुर का रहने वाला है पकड़ा गया आरोपी मोहित। अदालत ने आरोपी को भेजा 2 दिन के पुलिस रिमांड पर। इस वक्त की बड़ी खबर पंचकुला से, जहां सेक्टर 20 मार्केट में गोली चला लूट करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। क्राइम ब्रांच 26 पंचकुला की टीम ने आरोपी को गिरफ्तार किया। 2019 में हुई थी फायरिंग कर लूट की वारदात। 8-10 लड़कों ने गोली चलाकर की थी लूट की वारदात। गुरुग्राम के इस्लामपुर का रहने वाला है पकड़ा गया आरोपी मोहित। अदालत ने आरोपी को भेजा 2 दिन के पुलिस रिमांड पर। तो इस वक्त की बड़ी खबर पंचकुला से, जहां सेक्टर 20 मार्केट में गोली चला लूट करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। क्राइम ब्रांच 26 पंचकुला की टीम ने आरोपी को गिरफ्तार किया। 2019 में हुई थी फायरिंग कर लूट की वारदात। 8-10 लड़कों ने गोली चलाकर की थी लूट की वारदात। गुरुग्राम के इस्लामपुर का रहने वाला है पकड़ा गया आरोपी मोहित। अदालत ने आरोपी को भेजा 2 दिन के पुलिस रिमांड पर। और अब कोरोना अपडेट। कोरोना के चंडीगढ़, मोहाली और पंचकुला में मामले लगातार घटते जा रहे हैं और खुशी की बात है कि रिकवरी रेट 95% से भी ऊपर पहुंच गया है और मौत की दरें भी कम हुई हैं। आज चंडीगढ़ में 55 कोरोना पॉजिटिव मरीज आए, जबकि 1 व्यक्ति की मौत हुई है। पंचकुला में 14 नए पेशेंट आए और 2 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हुई है। मोहाली में भी कल के मुकाबले कम पेशेंट आए हैं।
अगर आप भी कोरोना से सुरक्षित रहना चाहते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखें, मास्क पहनकर रखें और बार बार सैनिटाइजर से हाथ साफ करते रहें। और अब मौसम की जानकारी। चंडीगढ़ में आज का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम में नमी की अधिकतम मात्रा 43% रिकॉर्ड की गई। आने वाले 24 घंटों में अनुमान है कि ठंडी हवाएं चलेंगी और तापमान में गिरावट संभावित है। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए रमेश आंडा को पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।